नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। वैक्सीनेशन दोस्तों कल भी बादरा क्षेत्र में नहीं होने जा रहा है। पूरे हनुमानगढ़ जिले के लिए वैक्सीन कल नहीं मिली है। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन जब होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अब तक बादरा में 1,26,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो अभी 2 या 3 दिन में फिर वैक्सीनेशन होगा और लगातार जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार अब बढ़ने जा रही है। तो कुल मिला के देखते हैं आगामी प्लान वैक्सीनेशन का क्या आता है। तो आज दोस्तों 19 जुलाई है और 19 जुलाई आज जो नगर पालिका के उपचुनाव होने हैं वार्ड नंबर 12 व 35 में बादरा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी आज। और आज अंतिम तारीख को नामांकन जो उठे हैं और जो रह गए उसके बारे में मैं आपको सूचना दूं। तो सबसे पहले लेते हैं वार्ड नंबर 12। दोस्तों, यहाँ के लिए वार्ड नंबर 12 के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए थे और 3 आवेदन आज उठ चुके हैं, जिनमें कुछ डमी भी थी। तो जो वापसी उठाए गए हैं आवेदन दोस्तों, एक है अदरीस अली सनोफ मुश्ताक खां, ये नाम वापस हुआ है वार्ड नंबर 12 से। और एक साकिब आमीन खां, ये नाम भी वापस हुआ है। और एक शहरुख खां और आमीन खां, ये 3 नाम हैं जो वार्ड नंबर 12 के लिए वापसी हुए हैं दोस्तों। और अब जो वार्ड नंबर 12 में स्थिति ये है मैं बताऊं आपको, तो नदीम पुत्र आमीन खां ये मैदान में डट चुके हैं। और बशीर खां नारिका सनोफ शौकत अली, ये नाम भी मैदान में डट चुके हैं। इसके अलावा एक नाम है दोस्तों बिल्लू सनोफ हरिराम, ये नाम है। 3 नाम ये वार्ड नंबर 12 से है। अब वार्ड नंबर 12 के बारे में मैं आपको बताऊं, कवरेज विस्तार से कल करेंगे, लेकिन आज अगर मैं बताऊं तो बशीर खां नारिका दोस्तों यहाँ प्रमुख दावेदार है। और उनके साथ में किसकी टक्कर होने जा रही है? नदीम खां निश्चित रूप से यहाँ मजबूत दावेदार है, लेकिन देखते हैं कौन यहाँ किस प्रकार की टक्कर में आता है। मुकाबला तिकोना होता है या आमने सामने की सीधी टक्कर रहती है, इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो वार्ड नंबर 35 के बारे में देखते हैं कौन कौन नामांकन आज उठे हैं और कौन मैदान में डटे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों 3 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। कुल मिला के बादरा से 12 नंबर वार्ड और 35 नंबर वार्ड दोनों में 3-3 उम्मीदवार मैदान में डट गए हैं। तो जो वार्ड नंबर 35 से आज नाम वापसी उठाए गए हैं दोस्तों, एक तो बाबू खां पुत्र रजाक खां और रमज़ान खां पुत्र कुतुबुद्दीन और अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रजाक। और इसके अलावा रोशनी बानो, ये 4 नाम है दोस्तों, ये वापसी हुए हैं, ये उठाए गए हैं पर्चे। इसके अलावा जो मैदान में डट चुके हैं यहाँ वार्ड नंबर 35 में, उसमें असलम अली सनोफ सफ़ी मोहम्मद और अकरम खां पुत्र रजाक खां। इसके अलावा रफ़ीक पुत्र मंगतू खां, ये 3 नाम वार्ड नंबर 35 से है। तो यहाँ भी दोस्तों मुकाबला अकरम खां के साथ होने जा रहा है और अकरम खां के साथ मुकाबला असलम अली का होने जा रहा है या रफ़ीक खां का, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट कवरेज हम जल्द ही आपको दिखाएंगे। तो ये है वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 में आज की ताज़ा स्थिति। अब दोस्तों इनमें से किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन मैदान मारता है? हाँ, अगर मैं चर्चा करूं तो एक मजबूत उम्मीदवार हाजी दाऊद कुरैशी परिवार से गुट से है एक वार्ड में, और एक वार्ड में उम्मीदवार जो मजबूत है वो भाजपा गुट से है। देखते हैं दोनों ही किसी एक गुट के पास वार्ड जाते हैं या दोनों ही जो खेमे हैं वो एक वार्ड लेकर संतोष करते हैं। ये देखने वाली बात है दोस्तों, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास की खबरों में आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज 19 जुलाई को दोस्तों लोहारीवाला अतिथि सदन में भी एक जो गुड़ मंडी में स्थित है, वहाँ भी एक चिकित्सा शिविर एक
परामर्श शिविर लगा है दोस्तों। और ये चिकित्सा एवं परामर्श शिविर जो लगाया गया है वो दोस्तों स्वर्गीय श्री राम लुहारीवाला की पुण्यतिथि में और जयपुर के अस्पताल शिवम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जयपुर का है दोस्तों, उसके तत्वाधान में लगाया जा रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, यहाँ चौथमल जी बंसल दोस्तों उनके परिवार से है। और डॉक्टर विजय बंसल की देखरेख में निःशुल्क चिकित्सा शिविर ये आज लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने यहाँ भाग लिया, लाभान्वित हुए। इसके अलावा दोस्तों चंपालाल लुहारीवाला ने शिविर का उद्घाटन आज किया और उनके साथ में संजय शर्मा, सांवरमल लुहारीवाला एवं जितेंद्र प्रसाद भी उपस्थित रहे और गणमान्य लोग भी अनेकों यहाँ उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर जिक्र करूँ तो गोगामेड़ी में गत शनिवार को एक बहुत ही शानदार कार्य दोस्तों गौ सेवा की दिशा में किया गया। और ये कार्य है एक गो अस्पताल, गायों के लिए प्रथम अस्पताल दोस्तों। इस अस्पताल की स्थापना होने जा रही है बहुत जल्द। इसका भवन भी बनकर तैयार होने वाला है। इसकी नींव रखी गई है दोस्तों कल। इसकी नींव रखते वक्त पूजा अर्चना के साथ दोस्तों जो पूजा स्थल है वहाँ नंदी का प्रवेश करवा के इसकी नींव रखी गई है। ये बहुत ही इसको शुभ माना जाता है दोस्तों। और इस क्षेत्र में एक मात्र ये गो अस्पताल होगा। हनुमानगढ़ जिले का ये प्रथम गो अस्पताल होगा दोस्तों, जिसका निर्माण जो है, संचालन जो है वो आधार चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा दोस्तों। और ये आधार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके संरक्षक जो है वो है जो गांधी बड़ी गौशाला के अध्यक्ष है दोस्तों बजरंग सिंह शेखावत। बहुत बड़े एक गो भक्त हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे राजस्थान के माने जाते हैं दोस्तों। ये इस ट्रस्ट के संरक्षक है और इनकी देखरेख में ही गो अस्पताल का संचालन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों ये एकमात्र ऐसा अस्पताल होगा जहां बीमार गायों के अलावा कोई एक्सीडेंटल केस जैसे किसी दुर्घटना में गाय घायल हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी प्रकार कुपोषण की शिकार कोई गोवंश है और अगर कोई लंगड़ा गोवंश है, अंधा गोवंश है दोस्तों, इस प्रकार के सभी गोवंश का यहाँ अस्पताल में कुशलतापूर्वक इलाज होगा। चिकित्सक यहाँ बहुत ही बेहतरीन चिकित्सक इस अस्पताल में, गो अस्पताल में बैठने वाले हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा शानदार कार्य एक गो सेवा की दिशा में हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है। तो कुल मिला के मैं अन्य खबरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों किराड़ाबड़ा की मोक्ष भूमि में और गांव के युवाओं द्वारा 320 पौधे लगाए गए। 320 बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए दोस्तों। गांव के ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं ने ये जिम्मा संभाला दोस्तों। और मोक्ष भूमि को हरा भरा बनाने का संकल्प ग्रामीणों द्वारा, युवाओं द्वारा लिया गया। इस अवसर पर दोस्तों पौधारोपण करते वक्त किराड़ाबड़ा के सरपंच मनीष कुमार भी वहीं उपलब्ध रहे। इसके अलावा दोस्तों वीडियन संस्थान के जो चेयरमैन हैं और वर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हम उनको मान सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश से, अगर हाईकोर्ट का आदेश हम माने तो दोस्तों बलवंत सैनी भी वहाँ उपस्थित रहे थे। इसके अलावा लीलू राम तेनाण और मदन लाल ठेकेदार के अलावा दीपक भाटी और रामा पेंटर, निहाल सिंह जांगीर, सुरेंद्र भाटी, राकेश कुमार तथा दीपक भाटी आदि कार्यकर्ता दोस्तों इस समय उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने और उनमें पानी लगाकर उनको बड़ा करने का संकल्प भी सभी युवाओं ने, ग्रामीणों ने लिया। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस मानसून के समय में पौधों पर ध्यान जो है हमारे देहात क्षेत्र से भी लोग लगाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करूं तो बुलंद आवाज़ की टीम दोस्तों राजेंद्र सोनी
रिटायर्ड फौजी आपको समझ होगा, इसकी हमने भी कई कवरेज लगाई है दोस्तों। बाइक लेकर जो कोविड काल के समय में घर घर पहुंचकर लोगों की, कोविड मरीजों की सेवा करते थे, वो आजकल एक नया जिम्मा संभाले, एक नए लक्ष्य के साथ, एक नए संकल्प के साथ मैदान में है दोस्तों। और अपनी टीम भी उन्होंने बना ली है, और टीम का नाम, अपने दल का नाम दोस्तों एक प्रकार से बुलंद आवाज़ टीम रखा है। और इस बुलंद आवाज़ टीम के माध्यम से वो जिस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं दोस्तों, एक प्रकार से पर्यावरण पुत्र हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दोस्तों बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में पहुंचकर, हर गांव के युवाओं को साथ लेकर, और अपनी टीम के माध्यम से जो राजेंद्र सोनी फौजी प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को हमारा साफ संदेश की तरफ से सलाम है दोस्तों। कुल मिला के उन्होंने जो प्रयास किए हैं, लगातार हर गांव में रोजाना जो है नए नए गांव में, ढाणियों में ये पौधारोपण का कार्य है जो किया जा रहा है, और घर घर पौधे देने का संकल्प उन्होंने जिम्मा उठाया है। और 4 पौधे जो पहले भी हमने आपको बताए थे, अश्वगंधा के और तुलसी के और कालमेघ के आदि, ये 4 पौधे दोस्तों इम्पोर्टेंट औषधीय पौधे हैं, वो घर घर पहुंचाने का जिम्मा भी राजेंद्र फौजी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों अगर इनको मैं बताऊं तो कल इन्होंने रामतलाई आश्रम, जो बादरा क्षेत्र का दोस्तों रामतलाई आश्रम है, संत खेताराम की समाधि स्थल, और रामतलाई आश्रम जहां संत रामानंद जी, श्यामानंद जी महाराज वहाँ निवास करते हैं दोस्तों, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में दोस्तों बड़े स्तर पर यहाँ पौधारोपण का कार्य किया गया। और इस अवसर पर मैं आपको बताऊं तो राजेंद्र फौजी के साथ रविंद्र स्वामी, संदीप सोनी, विक्रम गर्ग, मुकेश बंसल, इसके अलावा दोस्तों कैलाश शर्मा, गजानंद सोनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। और धार्मिक, सामाजिक आदि सभी स्थानों पर दोस्तों एक प्रकार से इस टीम ने पौधारोपण का संकल्प लिया है, जिसकी तारीफ करनी होगी, जिसकी सराहना करनी होगी दोस्तों। ऐसे संकल्प हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई किसी गांव ढाणी से पौधारोपण का कार्यक्रम हो, इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी प्रकार से पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम हो और जागरूकता का कोई कार्यक्रम हो, तो दोस्तों आप हमारे पास उस कवरेज को भेज सकते हैं, उस खबर को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हम आपकी कवरेज को साफ संदेश भारत चैनल के ऊपर अवश्य लगाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। और दोस्तों ये 7 बजे का जो कार्यक्रम है, इसके ऊपर हम क्षेत्र की लगभग तमाम खबरों को शामिल करते हैं। और आज भी दोस्तों जितनी खबरें हमारे पास है, वो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो कार्य किया जा रहा है, ये भविष्य को देखते हुए बहुत शानदार प्रयास हम साफ संदेश के माध्यम से इसको बताएंगे, क्योंकि ऐसे प्रयास ही दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा था दोस्तों, आपको याद होगा जिस प्रकार से दूसरी लहर ने कहर मचाया था और बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते, अभाव में चलते दोस्तों बड़ी संख्या में लोग जो दम तोड़ रहे थे, उनको देखते हुए अगर इस प्रकार के पर्यावरण बचाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, तो इसकी सराहना ही नहीं की जानी चाहिए दोस्तों। इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें भागीदारी निभानी चाहिए और हमें ये शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारे घर में किसी प्रकार की जगह या स्थान नहीं भी है, तो गमलों में हम पौधे उगाकर दोस्तों इसकी भरपाई कर सकते हैं, इसका संदेश, इसका मैसेज जो है वो दे सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, लेकिन एक खबर मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, उसको सुनकर, आज देखकर हमने अलग से इसका वीडियो भी बनाया, बहुत दुख हुआ दोस्तों। ठीक है, बादरा नगर पालिका की हालत फिलहाल ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसके अधीन है, कौन वहाँ सरपंच, कौन वहाँ जो पालिका अध्यक्ष है और किसके हस्तु ये सारा कार्य चल रहा है दोस्तों, किसके जिम्मे ये सारा संचालन हो रहा है। लेकिन अधिशासी अधिकारी की अगर माने वही अगर मुख्य है, क्योंकि उनके विरुद्ध भी दोस्तों, उनको भी हाईकोर्ट का एक नोटिस जारी हुआ था, उनको भी तलब किया गया है हाईकोर्ट द्वारा संभवतः अवमानना के मामले में। तो कुल मिला के यहाँ किसको कहे कि कौन है यहाँ। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कस्बे में वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 का चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में दोस्तों नगर पालिका की तरफ से धड़ाधड़ सड़क का निर्माण हो रहा है दोस्तों, और सड़क भी ऐसी कि आज तक के पालिका इतिहास में सबसे
घटिया सड़क का निर्माण दोस्तों। आज हमने देखा कुटिया रोड के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था और मिट्टी जिस प्रकार से जो रोड एचटी थी दोस्तों, उसके ऊपर ना उसको साफ किया गया, ना उसको खोदा गया और ना पूरों की सड़क को तोड़ा गया दोस्तों। उसके ऊपर जैसे ही है उसके ऊपर मसाला लाए और मसाला छिड़क दिया और उसको बिखेर कर सजाने लगे ताकि उसको रोड का लुक दिया जा सके, रोड जैसा बनाया जा सके दोस्तों। ऐसे कार्य आज किए जा रहे थे, लेकिन वार्ड वासियों ने, मोहल्ले वासियों ने इसका ऑब्जेक्शन किया और किसी ने वहाँ, क्योंकि दोस्तों वो जो क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 31 व वार्ड नंबर 34 का क्षेत्र है और वार्ड नंबर 31 से जिस प्रकार से दोस्तों मांगीलाल जी गोयल पार्षद है, उनको किसी ने इतला की सूचना दी तो वो तुरंत वहाँ पहुँच चुके थे और विशाल गोयल पार्षद है दोस्तों वार्ड नंबर 29 से, वो भी वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ आकर जो वार्डवासी वहाँ आक्रोशित थे और दोस्तों आक्रोशित वार्डवासियों ने वहाँ काम रुकाया ठेकेदारों का, क्योंकि जिस प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री से काम किया जा रहा था और सीधे ही सड़क को ना खोद कर ना उसको साफ सफाई करके और सड़क बनाई जा रही थी, उस सड़क को तत्काल रूप से रुकाया गया। लेकिन जितनी सड़क दोस्तों वो लगभग आधी सड़क बन चुकी थी, लेकिन वो जो आधी सड़क बन चुकी है, हमने अलग से वीडियो बनाया दोस्तों, देखिएगा उस वीडियो को। उसमें भी एक साइड में, दोनों साइड में घर है दोस्तों, लेकिन एक साइड में नाली का निर्माण ही नहीं किया गया, जबकि नगर पालिका एक प्रकार से नियम कहता है कि सड़क के दोनों ओर नालियाँ नगर पालिका क्षेत्र में होती है, लेकिन यहाँ ठेकेदारों ने इस प्रकार निर्माण किया है सड़क का कि एक तरफ नाली बनानी भूल गए या जानबूझकर नहीं बनाई गई या किस प्रकार की ये मिली भगत है दोस्तों। इस प्रकार से ये जो कार्य हो रहे हैं, क्या वो पूर्व में निर्धारित थे, पूर्व में टेंडर उसके छोड़े जा चुके थे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके ऊपर आप सबको परिस्थितियों को समझना होगा। अगर उसको पहले उसके टेंडर छोड़े जा चुके थे तो दोस्तों कुल मिला के ये ठीक है, हम मान सकते हैं कि ऐसे काम पेंडिंग थे तो वो होने चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में ये कार्य और इस तरह का घटिया कार्य, तो दोस्तों इसके ऊपर कौन है देख रेख करने वाला और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी आखिर? तो दोस्तों ऐसे निर्माण कार्य मैं तो आपको साफ संदेश के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दूंगा कि अगर आपके मोहल्ले में भी, आपके गली में भी इस प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री के साथ अगर कोई ठेकेदार कार्य करता है तो उसको आप उसको पूछ सकते हैं, उसका शेड्यूल जान सकते हैं आप, आपको राइट है दोस्तों, उसका काम आप रुका सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं किस पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए शेड्यूल क्या है, आप शेड्यूल लेके आइए और शेड्यूल में क्या लिखा है उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं तो हम आपको करने देंगे, अन्यथा हम आपको काम नहीं करने देंगे। दोस्तों इस प्रकार की जागरूकता मैं कहूँ तो हर वार्ड में, हर वार्डवासियों को होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं एक और ख़ास चर्चा यहाँ करने चाहूँगा दोस्तों, इसी के साथ इसी से संबंधित वो चर्चा है और वो उसको आप एक छोटी संक्षिप्त में समीक्षा ही मान सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से कस्बे के मेन रोड पर सीवरेज योजनाओं द्वारा, सीवरेज के ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालकर जो बाद में उसके ऊपर मुख्य रोड के ऊपर सड़क का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आप देखिएगा, आपको याद भी होगा, आप उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं और हम भी आपको कल या परसों इसकी विस्तृत रूप से कवरेज करके भी दिखाएंगे दोस्तों। जो विश्वकर्मा चौक बना है, आपको याद होगा, जो वीडीएस संस्थान से आगे जो टाइल मार्केट बादरा में एक नया मार्केट बना है, वहाँ से इस सड़क का निर्माण हो रहा है जो सीवरेज कंपनी की तरफ से बनाई जा रही है और जो बड़े बड़े पाइप सीवरेज के मेन रोड पे वहाँ डाले गए, उसके बाद में उसके ऊपर जो सड़क का निर्माण हो रहा है और वही निर्माण चलते हुए दोस्तों आज जो है कस्बे के मेन बाज़ार में खूबराम जी की मूर्ति चौक से आगे, और मैं कहूँ तो दोस्तों एक साइड की अभी सड़क बनी है इस साइड में और दोस्तों दोनों साइडों की सड़क बनेगी, वो सड़क का निर्माण अभी भी जारी है दोस्तों, पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी उसको 15-20 दिन से 1 महीना भर इस सड़क को बनने में और लगेगा। लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों उसको समझिएगा आप। उसमें अगर इस वीडियो को स्थानीय विधायक बलवान जी पूनिया भी देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझिएगा और
अगर अधिशासी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझिएगा, और अन्य जनप्रतिनिधि इसको देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझिएगा। और अगर पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल या उनके कोई नुमाइंदे या उनका कोई नेता कार्यकर्ता ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझिएगा दोस्तों, जो सड़क बनते हुए आ रही है सीवरेज कंपनी की तरफ से, सीवरेज योजना के तहत जो पाइपलाइन डालकर दोस्तों वो टूटती हुई आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी विस्तृत रूप से कवरेज विस्तार के साथ हम आपको कल दिखाएंगे, अन्यथा हम परसों आपको इसकी कवरेज ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि इसकी कवरेज विस्तार से हमें पॉइंट टू पॉइंट करके लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े खड्डों में पीछे जब सड़क बनती है तो बड़े बड़े खड्डों में तब्दील होते जा रही है, और इसकी कंक्रीट उभर कर बाहर आ रही है दोस्तों। मात्र 2 या 3 बरसात अभी तक सड़क को बनते हुए या बनाने के पश्चात आई है, और इस मात्र 2 या 3 बरसात में सड़क का जब ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी के साथ कि इस सड़क में कंपनी द्वारा किस कदर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। वो सीवरेज डालकर और सीवरेज की रोड जो बनाकर है यहाँ से चलते बनेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो कंप्लीट होती जाएगी पीछे से टूटती आएगी, क्या फिर इस प्रकार का जो है सिस्टम चलता रहेगा? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, कम से कम 8-10 वर्षों से जो सिलसिला चल रहा है, और सबसे जो नगर पालिका की तरफ से गफलत या घटिया चीज़ देखी जा रही है वो है सड़कों का निर्माण। दोस्तों 1 दर्जन से अधिक पुलिये बन चुके हैं, पुल जो नाली के ऊपर पुलिये बनाते हैं वो 1 दर्जन से अधिक हमने देखे हैं, जो 2 से 3 महीने में मात्र टूट रहे हैं। और ऐसा एक मावड़ियों के मंदिर के पास भी है, और ऐसे अनेकों हैं। हम आपको कल जब विस्तार से कवरेज करेंगे तो उसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। जब ये सड़कों के निर्माण महीने से 2 महीने में टूट रहे हैं तो दोस्तों किस कदर किस क्वालिटी की सड़कें बन रही है, किस क्वालिटी का निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है, और किस बिना पर दोस्तों ये जनप्रतिनिधि है जो दावे कर रहे हैं कि नगर पालिका में आपसी लड़ाई चल रही है। और दोस्तों यहाँ गद्दी हथियाने को लेकर जिस कदर ऐसे और मात का खेल खेला जा रहा है, लेकिन कस्बे वासियों को क्या सौगात दी जा रही है ऐसे घटिया निर्माण की? ऐसे घटिया निर्माण करके कस्बे वासियों के पैसे की बर्बादी ये जनप्रतिनिधि कर रहे हैं दोस्तों। आपसी लड़ाई के साथ ये जनप्रतिनिधि अपनी द्वेषता निकाल रहे हैं, कस्बे वासियों की तरफ ये कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं कस्बा वासियों को कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक वार्डवासी कृपया हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, साफ संदेश का चैनल अगर आप देख रहे हैं तो इसकी आवाज़ बुलंद कीजिएगा। आप अपने आसपास अपने घरों के आगे जो नगर पालिका की तरफ से निर्माण हुआ है उसको आप गौर से देखिएगा दोस्तों। अगर नाली के ऊपर पुलिया बनाए तो उसको गौर से देखिएगा, उसका टाइम नोट कीजिएगा। 1 महीने 2 महीने मात्र में टूट कर एकदम खंड खंड जर्जर अवस्था में ये चीज़ें पहुँच रही है। तो इसका निर्माण कार्य, इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान ठेकेदारों पर भी लग रहा है दोस्तों। किस बिना पर किस प्रकार से ये जो ठेकेदारों का चयन करते हैं और उनको टेंडर ये छोड़ रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ठेकेदारों का चुनाव ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ठेकेदार ऐसा है जिसका कामकाज संतोषजनक है, अच्छा है दोस्तों। क्वालिटी वाले ठेकेदार भी हमारे वादरा में मौजूद है, और ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं जो अभी तक 4-5 वर्षों से चल रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से सिमटेड कार्य। तो कुल मिला के मेरा ध्यान आकर्षित करने का यही रीज़न था कि कम से कम कस्बावासी इसके ऊपर ध्यान दें, और कस्बावासी अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो दोस्तों निर्माण कार्य आपको सुदृढ़ और मजबूत मिलेगा। अन्यथा दोस्तों जिस प्रकार के निर्माण कार्य यहाँ हो रहे हैं, ऐसे निर्माण कार्यों से ये नगर पालिका कतई जनता का भला नहीं कर सकती दोस्तों। आज की 7 बजे की कवरेज में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई समीक्षा के साथ और नए समाचारों के साथ और नई खबरों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।